Hello friends, welcome to Neck Racket and happy Independence Day to you all. So welcome on my channel and first of all मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ मैं PhD एडमिशन्स के बारे में बताने वाली हूँ। PhD एडमिशन्स निकले हुए हैं रेगुलर और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए, और यहाँ पे आप डायरेक्ट PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले मैं सभी को ये बता देना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकें और आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाया करें PhD एडमिशन्स के लिए। तो कोई भी डेट आपकी स्किप नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि मेरे चैनल से जुड़े रहने से आपको एक और बेनिफिट है कि आपको NTA नेट पेपर 1 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर करवाती हूँ। सो ये हो गया। और न्यू विजिटर्स के लिए मैं ये बता देना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे PhD एडमिशन्स के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट के थ्रू ऑथेंटिकेटेड करती हूँ कि ये PhD एडमिशन्स जो है वो जेन्युइन है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो ये PhD एडमिशन्स बेसिकली निकले हुए हैं IIIT लखनऊ से, और उसका इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो है मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वीडियो जो कंप्लीट देखेंगे तो सभी नोटिफिकेशन मैं 1 बाय 1 करके बता दूंगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले करना आपको क्या है, सबसे पहले जो मैं लास्ट डेट की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरीज में निकला हुआ है PhD एडमिशन। पहला है सेल्फ फाइनेंस, दूसरा है वर्किंग प्रोफेशनल जो कि कहीं पे एम्प्लॉयज हैं, काम कर रहे हैं, तीसरा जो है वो है एक्सपायरिंग स्टूडेंट जो ऐशा के अंतर्गत आते हैं, यानी हायर एकेडमिक स्टूडेंट्स। तो चलिए 1 बाय 1 करके इनकी बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे लास्ट डेट बता देती हूँ। तो जो लास्ट डेट है वो है 10th ऑफ सितंबर। सो यहाँ पे 10th ऑफ सितंबर लास्ट डेट है, तो अभी आपके पास काफी सारा टाइम है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और OBC कैटेगरी के हैं, उनके लिए यहाँ पे पर एप्लीकेशन फॉर्म 1000 रुपीज है, और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपीज पे करना है। और पे कैसे करना है, तो पेमेंट जो है वो आपको NEFT या RTGS डिटेल करना है। अकाउंट नेम ये दिया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ। फीस अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन कर दिया है। मेंशन करने के साथ साथ मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहां से डायरेक्ट जो है वो लिंक पे जाके ये लिंक सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड PDF भी मैं शेयर कर देती हूँ अपने सभी वीडियो लेसन्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर एक बार देख लिया करिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो भी पेमेंट डिटेल्स हैं वो आपको जितने भी आपको स्पेस जो भी प्रोवाइड किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें आपको पेमेंट डिटेल्स फिल करनी है। साथ ही साथ में उसकी स्कैन कॉपी, जो पेमेंट रिसिप्ट की स्कैन कॉपी है, वो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करनी है, ठीक है। तो ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं रिसर्च एरियाज की। तो रिसर्च एरिया सबसे पहले इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं कौन कौन सी इन्होंने सब ब्रांचेस के लिए PhD एडमिशन्स जो है वो निकाले हुए हैं। तो सबसे पहले इस रो में आता है क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का नाम। तो नेटवर्क सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी के इन्होंने रिसर्च एरिया डिफाइन किए। उसके बाद है हार्डवेयर सिक्योरिटी एंड बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, पैरेलल कंप्यूटिंग, इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये सारी रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं जिनमें आप PhD एडमिशन्स ले सकते हैं। दूसरी ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट से निकले हैं। मैनेजमेंट की अगर आप एक्सपीरियंस है या कॉमर्स के भी हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सब फील्ड्स में एक बार बता देती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग हो गई, एल्गोरिथम है, ट्रेडिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है, एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स है, एंड सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन 2 बार आ गया, ये इन्होंने दे रखा था। देन आफ्टर डेट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, नॉलेज मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स के साथ साथ इन्होंने ये सारी सब फील्ड्स जो है वो मेंशन की हैं। उसके बाद मैनेजमेंट के बाद हम आते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स पे भी इन्होंने ये सारी ब्रांचेस जो है इन पे PhD एडमिशन्स निकाले हुए हैं। पहला है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ ब्लॉक साइफर, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, मल्टीवेरिएट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अगर क्वांटम कंप्यूटिंग
से आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ले सकते हैं एडमिशन। उसके बाद सेल्फ सिमिलर डेंड्रिटिक्स मैथमेटिक्स मॉडलिंग यूजिंग फ्रैक्टल टेक्निक्स होमोजेनियस एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम। तो ये सारी हो गई यहाँ पे सब ब्रांचेस। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे ब्राउज़र पे चलते हैं तो ट्रिपल आईटी के ब्राउज़र पे हम बात करते हैं। तो ट्रिपल आईटी के ब्राउज़र पे हम चलते हैं एंड उसके बाद ये सारी चीजें मैंने बता दी। यहाँ पे कैटेगरी देख लीजिए, सेल्फ फाइनेंस निकाली हुई है तो फुल फाइनेंस जो है रिसर्च स्कॉलर के लिए सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी इन्होंने निकाली हुई है। उसके लिए आपको देखिए क्वालिफाइड होना चाहिए CSIR UGC DAE NDHM DST DBT ICAR ICMR ICPR सिक्योर फंडिंग फ्रॉम सच एजेंसी आपको मिलेगी, फंडिंग की रहेगी। एंड वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें तो जो भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं एडमिशन ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तो यहाँ पे वो देख सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी इन्होंने एनेंशियल ए में इन्होंने डिटेल जो है वो पार्ट टाइम और फुल टाइम रेजिडेंशियल पीरियड जो भी होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो अभी हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है एस्पायरेंट स्टूडेंट जो भी गेट क्वालिफाइड है और ट्रिपल आईटी से बिलोंग करते हैं या फिर आईआईटीज के बिलोंग करते हैं तो वहाँ भी ये ले सकते हैं। और बीटेक में इनका स्कोर जो है वो बहुत ही अच्छा रहा, 80% अबव मार्क्स रहे हो तो इस तरीके से यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट ड्यूरेशन जो भी होगा वो मिनिमम जो ओवरऑल रहता है वो यहाँ पे 3 इयर्स का रखा गया है जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। मैक्सिमम डेट इन्होंने अभी तक कोई नहीं डिसाइड किया। उसके बाद इन्होंने जो भी है कैंपस ही में रहना है। जितने भी पीएचडी स्टूडेंट हैं ये एक मेजर क्राइटेरिया हो सकता है। सो यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल की बात नहीं, जो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर करेंगे उनके लिए। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद जो है मैक्सिमम पीरियड देखिए यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 5 इयर्स में आपको पीएचडी कंप्लीट करनी होगी। तो ये रही बात की बात। अभी हमको क्या नीडेड है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है तो 10 सितंबर मैंने बता दिया, यहाँ पे इन्होंने ब्राउज़र में भी क्लियर कर दिया। जितनी भी फील्ड्स थी वो मैंने बता दी है आपको। इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी ईमेल के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल करना है, उसमें रिसेंट साइज की फोटोग्राफ अटैच कर देनी है। उसके बाद जो है स्पेस जो भी मिलेगा प्रोवाइड उसमें पेमेंट की अपनी डिटेल्स भर देनी है। और ये सारी चीजें जो भर के उसके बाद आपको इस मेल पे मेल कर देनी। इन्होंने मेल आईडी दे रखी phd@IITL.ac.in। सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, तो आपको सेल्फ अटेस्ट करना है क्या क्या, सारी प्रूफ ऑफ एजुकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस, पेमेंट रिसिप्ट, ये सारी चीजें। ओके तो ये पीएचडी एडमिशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता देती हूँ कि जितने भी आपको यहाँ पे भेजने हैं कैंडिडेट्स जो भी रिटन टेस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे तो यहाँ पे इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स में आपको सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ले जानी है एप्लीकेशन फॉर्म की, प्रिंट आउट ले जाना है सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का, देन प्रिंट आउट ले जाना है सबको सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, ये सारी चीजें। उसके बाद फोटो आईडी कार्ड जिसमें आपकी फोटो हो आइडेंटिफिकेशन, तो आधार कार्ड आपका वैलिड हो जाएगा, एंड 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ऑल अटैचमेंट्स, ये सारी चीजें होंगी। फिर अपनी मास्टर्स की थीसिस, देन आपके जो भी बेस्ट पब्लिकेशन हो उनकी प्रिंट आउट कॉपी ले जाना है अगर रिसर्च बैकग्राउंड से, एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ 2 रेफरेंस आपको ले जाने हैं यहाँ पे। ठीक है तो फीस स्ट्रक्चर भी इसमें इंक्लूडेड है। फीस स्ट्रक्चर 1 टाइम फीस लगभग आपका ट्यूशन फीस मिला के जो पर ईयर जो खर्चा आएगा मेस फीस वो आपका आएगा 90,000 अप्रोक्स फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड सेकेंड सेमेस्टर में 65,100 है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब वर्किंग प्रोफेशनल की अगर हम बात कर ले, वर्किंग प्रोफेशनल की तो यहाँ पे इन्होंने सबसे लास्ट में आंसर में दिया हुआ है कि आपको जो है कैंडिडेट जो भी है एम्प्लॉयड जहाँ पे है वहाँ पे आपको फंडेड होना चाहिए, फुल टाइम एम्प्लॉय आप हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है आपने एमटा मास्टर्स कंप्लीट कर दिया हो, उसके बाद आपको 5 इयर्स बीटेक के बाद कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप पीएचडी में डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो भी कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड है उनको फुल टाइम रेजिडेंशियल स्कॉलर बनाया जाएगा, आपको पूरा वहीं पे रहना है। और उसके बाद आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम जो भी अपना वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस आपको वहीं पे ट्रिपल आईटी में स्टे करना होगा।
देन आफ्टर दैट ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद इन्होंने वर्क प्लेसेस वगैरह का ही दे रखा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। उसके बाद जो भी ऐसे कैंडिडेट जो क्या करना चाहते हैं रिमोट मोड में, मतलब कहीं और से रह के कर सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रिसर्च सुपरवाइजर के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन उन्होंने बना रखा है। तो ये एक ये मेजर इश्यू है। तो ये आप जब एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होंगे तो वहीं पे जाके आप उनसे डिटेल में सारी चीजें पूछ सकते हैं। लिखा भी है उन्होंने कि आपको बार बार जाके 15 दिन में वहाँ पे 6 महीने में हर बार अपना वर्क जो है क्विज वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह सारी सब कुछ देनी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। बहुत अच्छी जगह से ये पीएचडी एडमिशन निकला हुआ है। एंड मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स या जानने वालों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक कर देना। एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, गुड बाय।